प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में 29 जनवरी की सुबह तब भगदड़ मच गई जब लोग मौनी अमावस्या के मौके पर स्नान के इंतजार में बैठे हुए थे। प्रशासन ने पहले ये दिखाने की कोशिश की कि सब कुछ नॉर्मल है। देर शाम होते होते प्रशासन की तरफ से जानकारी दी गई कि इस भगदड़ में 30 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, वहीं दर्जनों घायल हैं। उसके बाद से प्रशासन की तरफ से इस भगदड़ में कितने लोगों की मौत हुई इसको लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं कि जिस महाकुंभ में कितने लोग आ रहे हैं उसका आंकड़ा निकाला जा रहा है, तो उस हादसे में कितने लोग मारे गए इसका आंकड़ा क्यों नहीं निकाला जा रहा। वहीं जो प्रत्यक्षदर्शी है, घटना के वक्त वहां मौजूद थे, उनका कहना है कि हादसा बहुत ही बड़ा था, उसको याद कर अभी भी शरीर में कंपन होने लगती है। साथ ही में थे। कहाँ पर थे? संगम के पास में, 55 नंबर खम्मा के पास में। दोनों तरफ से भगदड़ मची तो कुछ अड्डा रो आदमियों के लिए हम 3 आदमी बचा लगा है और हमारी बहू छूट गई। कब आपको पता चला कि बहू नहीं बची है? आधे घंटे बाद जब हम भगदड़ के बाहर आए तो हमारी मोड़ी ने फोन लगाया कि पापा हम इधर डरे हैं। तो हम उसके पास में पहुंच गए और बहू को देखा। फिर इसके बाद में आधा घंटा बाद पुलिस भी आई, वो एम्बुलेंस लेके। तो फिर वे उठा के ले गए, हमें मिलवा गए। फिर ढूंढते फिर यहाँ आए अस्पताल में, तो एक वकील मिल गए, उनने सहायता की मेरी, तो मुझे बॉडी दुआया। क्या हालात थे बाबा उस रात के जब ये भगदड़ हुआ? बहुत आदमी जांगिया पैर थे, अच्छे 6 से 7 फुटिया लोग आते और वे कछु जांगिया पैर अंगारा कड़ गए कम से कम, और कछु कम से कम 1 किलोमीटर के अंतर से और बाद में भी आए। जहाँ आपकी बहू का 100 मिला था आप लोगों को जी, वहाँ और भी लाशें पड़ी थी? बहुत लाशें पड़ी थी। भले ही प्रशासन स्टैम्पिड में मारे गए लोगों का आंकड़ा जारी न कर रहा हो, लेकिन न्यूज लॉन्ड्री ने अपने इन्वेस्टिगेशन में पाया कि यहाँ के मोतीलाल नेहरू कॉलेज और स्वरूप रानी अस्पताल में अब तक 79 बॉडीज स्टैम्पिड से जुड़ी हुई आई है, जिसमें से 72 यानी 72 का 100 उनके परिजनों को सौंपा जा चुका है। प्रशासन के मुताबिक स्टैम्पिड में जो लोग मारे गए उनका 100 मोतीलाल नेहरू कॉलेज के इसी बिल्डिंग में लाया गया है। ये कोई मॉर्चरी नहीं है, यहाँ पर 100 को सुरक्षित करने के लिए लाया जाता है। यहाँ पर कितनी बॉडीज आई? जब हमने इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो हमें जानकारी मिली कि यहाँ पर 69 बॉडीज आई है, 69, जिसमें से 3 फरवरी तक 66 बॉडीज उनके परिजनों को सौंपी जा चुकी है। अगर राज्यवार आंकड़ों की बात करें तो इसमें से ज़्यादातर लोग उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के रहने वाले थे। वहीं 14 लोग बिहार के थे, 9 वेस्ट बंगाल के, कर्नाटक के भी थे। उसके अलावा झारखंड, मध्य प्रदेश और गुजरात तक के 100 यहाँ से गए हैं। अगर बात करें कि जो मृतक 69 बॉडीज यहाँ आई थी उसमें से कितने पुरुष और महिलाएं थी, तो हमें जानकारी मिली कि इसमें से सिर्फ 10 ही पुरुष थे। वहीं एक 17-18 साल की लड़की थी जो बिहार के छपरा जिले की रहने वाली थी। वो अपने माँ के साथ यहाँ स्नान करने आई थी। माँ और बेटी दोनों का निधन हो गया। वहीं बाकी जो हैं वो महिलाएं ही हैं। हमने आपको बताया कि ये पोस्टमार्टम गृह नहीं है। यहाँ से जो 100 परिजनों को सौंपा जा रहा है वो बिना पोस्टमार्टम के सौंपा जा रहा है। हमने लगभग 3-4 दिनों तक यहाँ गुजारा और हमने देखा कि बॉडी लोग लेकर कैसे जाते हैं। तो यहाँ पर अंदर फॉर्मेलिटी पूरा होती है, डॉक्टर हैं, एसडीएम हैं, पुलिस है, तमाम लोग अपना कागज़ पे भरवाते हैं, बॉडी की पहचान कराते हैं। उसके बाद एम्बुलेंस दिया जाता है। एम्बुलेंस में एक पुलिस के अधिकारी भी बैठते हैं और वो 100 को लेकर साथ जाते हैं। तो हमने आपको बताया कि यहाँ पर मोतीलाल नेहरू कॉलेज में 69 बॉडीज आई है। ये दस्तावेज हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। लेकिन स्टैम्पिड में मारे गए लोग सिर्फ यहीं नहीं आए। इसके बगल में स्वरूप अस्पताल है, वहाँ भी कई लोग गए और उनकी मौत हुई और वहीं के मॉर्चरी से उनका 100 उनके परिजनों को सौंपा गया है। हमें जानकारी आपको आगे बताएंगे। हमने आपको बताया कि मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में 69 बॉडीज आई थी।
यही नहीं, स्वरूप रानी में भी कुछ बॉडीज आई है। उससे पहले हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं। आप देख रहे हैं ये बोर्ड है जो स्वरूप रानी अस्पताल का है। यहाँ पे कई पोस्टर लगे हुए हैं जिसमें है कि यहाँ पर मेला से आए हुए किन किन लोगों का इलाज चल रहा है। स्टैम्पिड में जो लोग घायल हुए थे उनकी लिस्ट लगी हुई है। एक लिस्ट यहाँ भी हुआ करती थी जो आप देखेंगे वीडियो में कि फाड़ी जा चुकी है। हालांकि इसकी तस्वीर हमारे पास है कि यहाँ पर क्या लगी थी। हम आपको बताएंगे कि फाड़ी क्यों गई। यहाँ पर एक लिस्ट लगी थी जिसमें 7 लोगों का नाम था, 7 लोगों की जानकारी थी, जिसमें 5 का नाम था और 2 अज्ञात थे। बताया गया था कि ये ब्रॉडेड आए हैं। इसमें जिन लोगों का नाम था और उनके ब्रॉडेड आने की तारीख थी उसमें ज़्यादातर की 29 जनवरी है। घटना के बाद जब हम इसकी पड़ताल करते हुए यहाँ के जो अधिकारी हैं उनके पास पहुँचे तो उन्होंने हमें बताया कि कहाँ लिस्ट लगी है। तो हमने बताया कि आपके बोर्ड पे लगी है। तो देखिए उसके बाद इसको फाड़ा जा चुका है। यहाँ 7 लोगों का नाम था। बताया गया था कि वो लोग ब्रॉडेड आए हैं, लेकिन अब उसको फाड़ा जा चुका है। स्टैम्पीड के उस पीरियड में मेले से, पूरे मेले से हमारे पास मरीज आ रहे थे और जो उसमें कुछ डेथ थी उनको हम लोगों ने मॉर्चरी में उनकी बॉडी रखवाई थी। उसके बाद उनका आगे पोस्टमार्टम हुआ या उनको हैंडओवर हुई, ये तो पुलिस के विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई। और हमारे यहाँ उस दौरान 36 पेशेंट एडमिट हुए थे जो कि जिनका उपचार चल रहा है। उसमें से काफ़ी जो है डिस्चार्ज हो गए हैं। अब मेरे ख्याल से 8 मरीज बचे हैं। सर कितने ब्रॉडेड आए थे? ब्रॉडेड उस समय में 29 तारीख से 30 तारीख में 7 बॉडीज जो हैं वो तो डेथ बॉडी ये आपने पोस्टमार्टम के लिए ही भेज दिया? हाँ, पोस्टमार्टम के लिए हमने इसको अपनी मॉर्चरी में रखवा दिया था। पोस्टमार्टम कराना पुलिस का जुरिडिक्शन होता है, उसमें हम नहीं डिसाइड करते हैं। तो आपने सुना कि मेडिकल प्रशासन के मुताबिक स्टैम्पिड के आसपास 7 ब्रॉडेड बॉडी स्वरूप रानी में आई थी। इसमें एक बॉडी 28 तारीख की रात को 10:30 बजे करीब आई है, बाकी 29 तारीख को आई है। यानी 6 बॉडी 29 तारीख को यहाँ आई है स्टैम्पिड के बाद। स्वरूप रानी अस्पताल के गेट पर ही कोतवाली थाने की एक चौकी है जिसमें जो लवारिस बॉडी है उसका जिक्र है। इसमें 4 लोगों की जानकारी है। इसमें से 2 भगदड़ के बाद उनका इलाज पहले मेले के अस्पताल में हुआ और फिर यहाँ लाया गया और उनका निधन हो गया। वहीं 2 ऐसे हैं जो मृत ही आए थे। यानी कुल मिलाकर 4 यहाँ और 6 ब्रॉडेड पहले से ही आए थे। 6 और 4 मिलाकर 10 लोगों का शव स्वरूप रानी अस्पताल में आया। इसमें से 6 लोगों का शव परिजनों को सौंपा जा चुका है। वहीं 4 अभी भी पुलिस की देखरेख में हैं। तो 6 यहाँ और 66 वहाँ मोतीलाल नेहरू कॉलेज में, यानी इस तरह मिला के 72 शव परिजनों को सौंपा जा चुका है। वहीं कुल मृतकों की संख्या 69 यानी 69 मोतीलाल नेहरू कॉलेज में और 10 स्वरूप रानी में, यानी 79 बॉडी हो गई जिनका निधन इस स्टैम्पिड में हुआ है। ये सरकारी आंकड़े हैं और आपने देखा कि हमारे सवाल के बाद कैसे उस लिस्ट को फाड़ा जा चुका है। ये भी बताता है कि प्रशासन को छुपाने की कोशिश कर रहा है। प्रशासन का दावा है कि स्टैम्पिड में मारे गए लोगों का शव मोतीलाल नेहरू कॉलेज में रखा गया था, स्वरूप रानी में नहीं। लेकिन यहाँ पर जो ब्रॉडेड लोगों की लिस्ट लगी थी उसमें 7 नाम थे, 2 अननोन थे। उसमें एक की पहचान देवरिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले श्यामलाल के तौर पर हुई। वो अपनी पत्नी और गांव वालों के साथ यहाँ स्नान करने आए थे। 29 तारीख की भगदड़ में वो गुम हो गए। पहले परिजनों ने उनकी तलाश की, जब वो नहीं मिले तो गांव लौट गए और उसके बाद उनका बेटा जो बेंगलोर में काम करता था यहाँ ढूंढने के लिए आया और स्वरूप रानी के मॉर्चरी में उनका शव मिला। अगर प्रशासन दावा कर रहा है कि स्टैम्पिड में मारे गए लोगों का शव यहाँ पर नहीं लाया गया स्वरूप रानी में, तो आखिर श्यामलाल का शव यहाँ कैसे पहुँचा? उनके बेटे से सुनिए कि श्यामलाल कहाँ से गुम हुए थे। मेरे मम्मी, मेरे पिताजी और मेरे गांव के 7-8 लोग आए थे एक साथ में और 27 को आए थे। 28 को संगम घाट में स्नान करने वो लोग गए थे। वहाँ पे भगदड़ होने के कारण मेरे माता का और पिताजी का हाथ छूट गया, जिससे मेरे पिताजी उधर किधर भी गुम हो गए।
तो आपके जो गांव वाले हैं और आपके जो माता जी उन्होंने 2-3 दिन ढूंढा था, तो ये मोर्चरी वगैरह में आए थे ढूंढने के लिए? जी सर, मोर्चरी वगैरह में आए थे, हॉस्पिटल वगैरह में आए थे, जहाँ पे ये सब एक्सीडेंटल केस वगैरह है, मरीज वगैरह है, वो सब ये लोग चेक किए थे, वहाँ पे कहीं ये लोग मिले नहीं। फिर वो लोग 3-4 दिन के बाद वो लोग ढूंढते ढूंढते चले गए। तो आप जब आप पहुंचे तो क्या हुआ? मैं यहाँ पे आने के बाद थाना पे गया था, पुलिस वालों से मिला, उन लोगों ने बताया बेटा आप जाओ पोस्टमार्टम हाउस में या हॉस्पिटल में, वहाँ पे हो सकता है मिल जाए, आप पहले एक बार वहाँ पे चेक कर लो, बाद में मेले में ढूंढ लेना। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आने बाद मेरे पिताजी यहीं पे थे, आपने लाश पहचान लिया मैंने पहचान लिया सर। और उनको लावारिस में रखा हुआ था? जी सर, उनको कोई पहचानने वाला नहीं था, इसके लिए वो लावारिस में रखे हुए थे। और उनको जलाने की भी बात चल रही थी, आपने बताया कि अगर मैं लेट वो होता। लोग बोल रहे थे कि अगर आप 1 से 2 घंटा लेट हो जाते हैं तो लावारिस लाश बोल के कहीं पे जला दिए होते, हम लोग लेके जाने वाले थे। आपको पता है मैंने जानकारी इकट्ठा की तो पता चला कि 29 तारीख की सुबह 10:02 पे आपके पिताजी का यहाँ पे बॉडी आई थी संगम से। सर वो आया होगा, लेकिन हमें मालूम नहीं है, हमें सामने से वो लोग ऐसा बोले तो हमें वही मालूम रहेगा ना सर। मैं तो आज आया हूँ, आज के डेट में, तो आज का मेरे को सब मालूम है। और आपके मम्मी और गांव वाले ढूंढने आए तो यहाँ नहीं मिले वो यहाँ पे नहीं आए मिले। मोतीलाल नेहरू कॉलेज में जहां शव रखा गया है वहां से बिना पोस्टमार्टम के शव परिजनों को सौंपा जा रहा है। वहीं हमने ये भी देखा कि यहाँ बॉडी एक्सचेंज भी हो जा रही है। 10 नंबर की बॉडी थी जिसको गोपालगंज बिहार के लोग अपना समझकर लेकर चले गए। उसके बाद गोरखपुर से लोग आए, उन्होंने पहचान की और उन्होंने कहा कि 10 नंबर बॉडी तो उनकी है। आनन फानन में बॉडी को गाजीपुर से, जो बिहार के बॉर्डर के पास है, वहां से वापस बुलाया गया और फिर दोनों परिजनों का शव फिर से पहचान कराई गई और वापस उन्हें लौटाया गया। तो यहाँ ये भी देखने को मिल रहा है कि बॉडी चेंज हो जा रही है। हमने देखा कि जिन लोगों के परिजनों की मौत हुई है उनको जो सुपुर्दनामा या दूसरे दस्तावेज दिए जा रहे हैं उस पर कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि उनके परिजनों की मौत महाकुंभ में जो भगदड़ हुई उसमें हुई है। शुरुआती समय में 29 तारीख को जो लोग अपने परिजनों का शव लेकर यहाँ से गए हैं उनको जो दस्तावेज दिए गए हैं उस पर ये मेंशन ही नहीं है कि ये दस्तावेज कब जारी हुए। जबकि कोई भी डॉक्यूमेंट जारी किया जाता है तो सबसे पहले उस पर डेट लिखा जाता है, लेकिन इस दस्तावेज में जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें डेट वाले जगह पे कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। तो सवाल उठता है कि आगे चलकर ये लोग कैसे साबित करेंगे कि इनके परिजनों की मौत भगदड़ में हुई थी। एक तरफ आप देखेंगे कि लोग अभी भी लापता का पोस्टर लगा रहे हैं, अलग अलग मोर्चरी में जा रहे हैं अपनों की तलाश में। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी अब चक्कर काटने लगे हैं। दरअसल मुआवजे के लिए उन्हें मृत्यु प्रमाण की जरूरत है और अभी तक घटना के 7-8 दिन गुजर गए, उनको मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिला है। जब वो लोग पहुंचे तो उनको कहा गया कि आप एक लेटर लिख के दीजिए। उन्होंने लेटर लिख के दिया तो कहा गया कि जब मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाएगा तो आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो परेशान है कि आखिर मृत्यु प्रमाण पत्र कब मिलेगा। एक तरफ वो परेशान है कि उन्होंने अपनों को खो दिया, दूसरी तरफ उनको बिहार से और अलग अलग राज्यों से यहाँ आना पड़ रहा है मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए, जो प्रशासन की तरफ से अभी तक जारी नहीं किया गया है। क्या करने अभी यहाँ आए हो? यहाँ पे प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र लेने आए। किसका निधन हो गया है? माँ का मेरा। कब हुआ था? 29 तारीख को। ये भगदड़ में है? तो बॉडी कहाँ से मिली आपको? बॉडी हमको वहीं मिली। कहाँ? वहीं मेले में, मैं साथ में था। अच्छा, हाँ आप भी आए थे? हाँ, हम भी आए थे, मेरे पापा भी आए थे और गांव का भी सदस्य आया था। तो बॉडी आपको मेले से ही दे दी? हाँ, मेला से मतलब साथ में हम एम्बुलेंस में बैठा कर पापा को साथ में भेजे थे। फिर मैं जहाँ पे हमारा कैंप था, गांव का कैंप था, वहाँ हम गए। वहाँ से फिर आदमी लेकर 2-4, फिर यहाँ से बॉडी निकलवा के तब लेकर गए। अच्छा, ये मेडिकल सेंटर से, मेडिकल कॉलेज से आप बॉडी लेकर गए? हाँ हाँ। क्या नंबर था आपकी माताजी के बॉडी का? 46 था। 46 था। हाँ उस पर लिखा था? हाँ, उस पे लिखा था 46। तो कब लेकर गए आप यहाँ से? 29 तारीख को नाइट में लेकर गए। रात में। हाँ। तो कोई कागज वागज दिया इन्होंने? हाँ, एक छोटा मोटा कागज है और कुछ नहीं है। उस पर क्या लिखा है? वही खाली जो बॉडी निकलवाए हैं वही बस। अच्छा, जो सुपुर्द किया आपको हाँ, कि मेरी माताजी हैं और मैं बॉडी लेके जा रहा हूँ, बस वही, और कुछ नहीं।
तो अभी मृत्यु प्रमाण पत्र की क्यों जरूरत पड़ रही है? वहाँ बिहार सरकार बोला है कि लेके आने के लिए। अच्छा, मुआवजा देने के लिए। हाँ, जी। तो अभी क्या कह रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन लिख के डाल दो, उसके बाद हो जाएगा। अच्छा, आपका नाम क्या है दोस्त? हमारा नाम कमलेश माझी नाम है। माजी साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं? गोपालगंज का है सर। आप दोनों साथ ही आए थे? हाँ, आपकी मम्मी और इनकी? मम्मी मेरा और इसका मम्मी एक ही साथ आए थे। तो आपकी भी माता जी का निधन हो गया? हाँ क्या नाम था उनका? सरस्वती देवी। अच्छा, तो आपको भी बॉडी, मतलब आप दोनों साथ ही बॉडी लेकर गए थे? नहीं सर, हम नहीं था, मेरा लड़का आया था। हाँ। वो मेरा माँ का जो होता है ना, हाँ। वो उसका साथ में आया था, वो लेके गया इधर से। तो साथ ही बॉडी लेकर गए थे? हाँ, मैं बाहर में था तो सुना तो मैं वापस आया। अभी वो कुछ काम करने के लिए लोग बोला तो पटना से तो लोग बोला कि उधर से मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा के लेके आओ तो आप लोग को कोई मुआवजा दिया जाएगा। तो आपको और यहाँ से आपके परिवार को भी वही कागज मिला जो कि बॉडी हमने रिसीव किया? तो आप भी अभी मृत्यु प्रमाण पत्र लेना है? जहाँ आपकी बहू का 100 मिला था आप लोगों को, जी, वहाँ और भी लाशें पड़ी थी? बहुत लाशें पड़ी थी। तो अभी मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए क्या कह रहे हैं? जाके रहा कि आधा घंटा बाद जा रहा है। बाबा, उस रात को जब आप याद करते हैं जब भगदड़ हुई, तो मतलब कांपता है सभी। हाँ जी। हमने अपने इन्वेस्टिगेशन में जो आंकड़े इकट्ठा किए उस पर प्रशासन का पक्ष जानने के लिए हमने यहाँ के मेला अधिकारी विजय किरण आनंद को फोन किया। उन्होंने फोन उठाया और बताया कि मैं मुख्यमंत्री जी के साथ मीटिंग में व्यस्त हूँ, आपसे बाद में बात करता हूँ। हालांकि बाद में उनसे बातचीत नहीं हो पाई। हमने उनको कुछ सवाल भेजे हैं, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड करने तक उनका जवाब नहीं आया। वहीं प्रयागराज के सीएमओ डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी के दफ्तर हम पहुंचे। हम उनसे जानना चाहते थे कि जो मृतक है उनका 100 बिना पोस्टमार्टम के क्यों दिया जा रहा है, मृतकों का 100 कहां-कहां रखा गया है। लेकिन वो भी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग में व्यस्त थे। उनसे भी हमारी बातचीत नहीं हो पाई। ऐसे कई सवाल है जिसके जवाब आने बाकी है। देखना होगा कि प्रशासन कब जवाब देता है। आप जानते हैं कि न्यूज लॉन्ड्री किसी से विज्ञापन नहीं लेता, ना ही कॉरपोरेट से और ना ही सरकार से। हम आपके सहयोग से काम करते हैं। इस डेटा को निकालने में हमने तकरीबन 4 दिन गुजारे प्रयागराज में। आप यकीन नहीं करेंगे, अभी यहाँ पर डेटा निकालना काफी मुश्किल है, यहाँ तक कि नामुमकिन भी है। लेकिन हमने ये किया क्योंकि हम आपके हित के लिए काम करते हैं। तो आप न्यूज लॉन्ड्री को अपना सहयोग बनाए रखें और हम आपके लिए ऐसी खबरें लाते रहेंगे। बसंत कुमार, प्रयागराज से newslaundry.com के लिए। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।